नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आज सियासी चौक पर हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के पटेल नगर में, जहां पर तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे। और चर्चा का आज का मुद्दा रहने वाला है, क्या भाजपा लोकसभा चुनाव के अंदर 400 की सीट का आंकड़ा पार कर पाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब हम जनता से लेंगे। जनता हमारे साथ मौजूद है, इन सभी से बारी बारी हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे क्या वाकई साथ साथ मोदी और सहयोगी जीत फिर एनडीए की ही होगी, क्योंकि लगातार जो एनडीए का गठबंधन है वो बढ़ता जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार भाजपा कहां तक पहुंचेगी? अभी फिलहाल तो भाजपा ही ऊपर लग रही है, फिर आगे क्या माहौल बनता है। तो पहले से लग रही है, सबको लग रही है, लेकिन कहां तक लग रही है? कितनी सीटें सोच समझ में आ रही हैं आपकी? भाजपा कितनी सीट जीत पाएगी लोकसभा के अंदर? 400 गिरते गिरते थोड़ा बहुत एक आध दो कम ज्यादा भी हो सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति। 400 से कम भी हो सकती है। हाँ एक दो, लेकिन सरकार तो उसी की बननी है करीब करीब। सरकार तो बननी तय है, लेकिन सीट कम हो सकती है, आप ये कह रहे हैं। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहूंगा। समर सिंह। आपको क्या लगता है बाबूजी, जिस तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं, बड़े नेता, वो लगातार एनडीए के आ भी रहे हैं और एनडीए के संपर्क में भी हैं, और कुछ नेता आ चुके हैं, कुछ नेताओं का आना भी बाकी है, तो इसको देखते हुए क्या माना जाए कि 400 का आंकड़ा जो है वो पार हो जाएगा? हो जाएगी, 400 से ऊपर पार होगी। जो आंकड़ा चल रहा है वो सही है। बस इन लोगों को भाजपा ही पसंद है और उनका आंकड़ा जो है 400 से ऊपर ही जाएगा। और अब मैं क्या बताऊं फिर। अच्छा, जयंत चौधरी की बात हो या कमलनाथ की बात हो और चौहान की बात हो, ये सब लोग भी चौधरी भी भाजपा में आ जाएंगे। आ गए औपचारिक अभी थोड़ा रह रहा है। हाँ तो आ जाएंगे भाजपा में। तो चौधरी साहब, जयंत चौधरी तो आ चुके हैं, कम से कम औपचारिक ऐलान हो जाएगा, तब देखा जाएगा क्या मुद्दे बनेंगे, क्या बातें बनेंगी। लेकिन क्या लगता है कि उनके आने के बाद पश्चिमी यूपी के अंदर वोट बैंक एनडीए का बढ़ेगा, भाजपा का बढ़ेगा, और जो सीट है वहां पर भी असर पड़ेगा? परसेंटेज बहुत हाई हो जाएगा। वोट जीत तो बीजेपी की है ही क्लियर, लेकिन जीत का परसेंटेज बहुत हाई होगा, है जी। और 400 से ऊपर ही, मतलब 25 तक भी पहुंच सकती है सीट बीजेपी की, 425 तक का भी हिसाब है। साथ साथ मोदी और सहयोगी जीत फिर एनडीए की ही होगी। बिल्कुल क्लियर है भाई। सनातन के लिए और सही कामों के लिए बीजेपी मुख्य आधार लेके, सिद्धांत लेके चल रही है। बाकी विपक्ष का कोई सिद्धांत ही नहीं है, कभी इधर लुढ़क जाए कभी इधर लुढ़क जाए। विपक्षी रणनीति सब हो गई बेकार, एनडीए इस बार 400 पार, क्या कहेंगे? बिल्कुल 400 के पार। हम भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी सरकार जब बनाएगी तो 400 के पार सीटों पे बनाएगी, और ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ा विषय है, हर्ष का विषय है कि हम लोग अपने दिमाग में, हर वोटर अपने दिमाग में एक धारणा बना चुका है सरकार बनने से पहले। मतलब आज की नहीं बता रही हूँ, अब तो चुनाव को 2 महीना 1 महीना रह गया है शायद, पिछले साल भर की मैं बता रही हूँ कि पूरा देश ये दिमाग में बैठा चुका है कि इस बार दोबारा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है देश में, क्योंकि उसके मुद्दे बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत से मतलब हमेशा, हाँ चेहरा भी बहुत मजबूत है। अगर मैं छोटे बच्चे की बात करूं, 3 साल के मेरे घर में एक बच्ची है, वो उसको भी मोदी मोदी चाहिए होता है, जबकि ना उसका वोट है ना उसका कोई इंटरेस्ट है, पर वो देश का क्योंकि भविष्य भी है। तो मुझे बड़ा हर्ष मतलब अपने आप में बड़ी खुशी होती है कि छोटे छोटे बच्चे इतने जागरूक हो गए हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, इतने इंस्पायर्ड है मोदी जी से, कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी अगर बनना चाहते हैं तो मोदी जी जैसे उनके। हर किसी की जुबान पर नाम है तो मोदी योगी का। किसी छोड़ दीजिए, बच्चों की जुबान पे। हम जब इनके जैसे थे, हम 10 साल के थे तो शायद हमें पता भी नहीं था प्रधानमंत्री देश का कौन है, हमें बताया भी नहीं जाता था। पर आज इन्हें बताने की आवश्यकता ही नहीं है। बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं, इतने ज्यादा, मतलब वो देश को लेके, देश की चीजों को लेके, लोगों को लेके, भविष्य को लेके इतने जागरूक हो गए हैं कि वो हमेशा मोदी योगी मोदी योगी। चलिए, नाम ऐसा हो गया है कि सबकी जुबान पर रट गया है, विपक्षियों की जुबान पे भी रट गया है, वो भी लगातार यही कह रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं या गठबंधन का साथ छोड़ रहे हैं उनके, उसको देखकर क्या लगता है, पार्टी उनकी जो रणनीति थी वो गलत रही या फिर भाजपा कुछ अपना चढ़क के चला रही है? नहीं, इसमें रणनीतियां उनकी गलत रही, तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है कि रणनीतियां ठीक नहीं है, तो हमें भी इसको छोड़ देना चाहिए। बाकी बीजेपी की नीतियां अच्छी हैं, तो उन लोगों को लग रहा है कि ये नीतियां अच्छी हैं, तो हमें इसमें शामिल हो जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि सभी पार्टियां, जो लोग आ रहे हैं वो अपना भविष्य देख कर आ रहे हों?
हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा भी कि वो अपना भविष्य देख रहे हैं, लेकिन सबको अपना भविष्य तो अच्छी राह पे ही ले जाएगा। अगर उन्हें लगता है कि इनकी नीतियाँ अच्छी हैं और हमारा भविष्य भी यहीं पे है और हम इनको सामाजिक सेवाएं हम कर सकते हैं कहीं जाके, तो हो सकता है। अशोक चौहान हो, कमलनाथ हो, जयंत हो, ये भी अब भाजपा की तरफ ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या जो वोट परसेंटेज है और इसके अलावा सीटों का आंकड़ा है वो कितना आप देख रहे हैं यूपी में, और इसके अलावा पूरे देश की हम बात करें तो? देखो, अगर इसमें देखा जाए तो सभी को पता है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, वो तो बननी ही है, लेकिन इन लोगों को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम भी अपना वहाँ पे सम्मिलित हो गए बीजेपी में, और कहीं ना कहीं हम भी सामाजिक अपनी रणनीतियों का मतलब साथ दे पाएँ इनका। तो इससे हमें लगता है कि वोट बैंक बहुत ज़्यादा हमारा बीजेपी के सपोर्ट में चला जाएगा। कितनी सीट दे रहे हैं आप लोकसभा में भाजपा को? यूपी की बात कर रहे हैं या ओवरऑल बात कर रहे हैं? ओवरऑल बता दीजिए। ओवरऑल 400 से पार जाएगी, 410 415 के आसपास जाएगी। 410 415, आप यकीन मानिए ये वो आंकड़ा है, अगर यहाँ तक भाजपा पहुँचती है तो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहेगा। इस बार का जो माहौल है 2024 लोकसभा चुनाव का, इस बार का क्या माहौल आप देख रहे हैं, मैं वो आपसे जानना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई कि जिस व्यक्ति को समाज के अंदर पूछा नहीं जाता था, आज हमारा भाजपा का कार्यकर्ता कम से कम उसकी पूछ कर रहा है। हम लोगों को इस बात की बहुत खुशी है कि सब लोगों को पूछा जाता है कि भाई तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है, और वो सब जब पूछा जा रहा है, ऐसी कार्यकर्ता जब हमें उपलब्ध होंगी तो हम क्यों नहीं वोट देंगे बीजेपी को। कितनी सीटें दे रहे हैं? वी आर एक्सपेक्टिंग ±5%। ये 5%, ये सिद्धांत है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। ±5%, रिजिडिटी कोई सेंस नहीं रखती। 400 ±5%। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा परिवार जोड़ो यात्रा बन के रह चुकी है, और वो अपना परिवार नहीं जोड़ पा रहे। बिहार जाते हैं तो नीतीश जी भाग जाते हैं, पश्चिम बंगाल जाते हैं ममता जी भाग जाती हैं, यूपी में आते हैं जैन जी भाग जाते हैं। जो परिवार नहीं जोड़ पा रहे तो देश कैसे जोड़ेंगे? इसलिए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश के अंदर भाजपा का माहौल बन चुका है, और नरेंद्र मोदी जी 400 प्लस सीट लेके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस यूनिवर्सिटी को हम छोड़ दें, लेकिन नॉर्मल अगर आम आदमी की तरह सोचा जाए तो लगता है क्या जब चुनाव और नजदीक आएगा और भी लोग जो हैं, और भी नेता जो हैं जो फिलहाल कांग्रेस के साथ हैं या गठबंधन के साथ हैं, विपक्षी गठबंधन के साथ हैं, वो भी भाजपा में शामिल होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। नरेंद्र मोदी की सतत विचारधारा को देखकर आने वाले समय में और भी नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि फिलहाल तो जो नाम सामने आए हैं जो शामिल होने की तरफ हैं, इसके अलावा भी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और भी लोग जो हैं वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और साफ तौर पर जनता से जब हमने बात की तो इनका कहना है 400 का आंकड़ा इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में भाजपा पास कर जाएगी, यानी कि उससे ज्यादा ही सीटें इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलने जा रही हैं, ऐसा जनता का कहना है।